तो 9:30 बजे करीब मुझे ना मतलब पहले 10,000 रुपये आए, फिर 1,000 रुपये आए, फिर 1,000। और ये हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा ये मॉर्निंग का समय था, और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया है ना, तो मैं आपको बता दूं कि किसने अकाउंट में हमारे पैसे भेजे हैं। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। अभी खैर ये मॉर्निंग का समय था, तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं दूध में अपना लड्डू डाल के पीती हूँ और कुछ मखाने डाल लेती हूँ। और यहाँ पे देव के लिए मैंने बॉर्नवीटा बना दिया था। सब उठ चुके थे और चुन्नू बेटा को उसके पापा बाहर लेकर गए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत ना जो सुबह की धूप रहती है एकदम 7 बजे की, उसको लेकर बाहर गए थे। फिर आके लेटा दिया। मैं आपको बता रही हूँ कि देखो हमारा घर कितना ज़्यादा फैल जाता है। और सिर्फ शाम को मैं थोड़ा सा समेट लेती हूँ, जितना समेटते बनता है, और बाकी को सुबह समेट लेती हूँ। जो बीच में टाइम मिलता है ना, उसमें मैं सोचती हूँ थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट करूँ, क्योंकि देखिए काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। और ऐसा ही है, एक के बाद ये करना है तो वो करना है। अच्छा, नाश्ता पानी होने के बाद मैं यहाँ पे बस खाने की तैयारी कर रही थी। पहले ऐसा था कि मैं नहा धो के खाना पीना बनाती थी, पर ये है अब उल्टा हो रहा है। खाना पीना पहले बना लेती हूँ, उसके बाद नहाती धोती हूँ, क्योंकि फिर 12 बज जाता है। सुबह से क्या नहाना, पहले तो 10:30-11 बजे नहा लेती थी, और फिर बाबू को नुकसान करेगा ना, इस वजह से अभी थोड़ा सा लेट नहा रही हूँ। तो आज आलू भट्टे की सब्जी बनाएंगे। रोटी सब्जी उसको बनाएंगे। जाके वहाँ लेट जाऊँ तो उसके बाद से बोल तो रही मैं कर लूँगी। जी देखो जी, ये पूरा सड़ा है बेटा। अभी के बेटा सड़े निकलता ही नहीं, मत लाया करो। तो कितना काटेंगे, वो पूरे सड़ेंगे। मेरी कमर में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो फिर मैं आज नीचे बैठ के खाना बनाऊंगी। और इस समय कोई ऐसी सब्जी भी नहीं आ रही है कि क्या हम खा सकें, तो छोटे छोटे भट्टे लेकर आए थे। बोले आरती आलू भट्टे की सब्जी बना लेना। और नीचे पता है, नीचे भी बैठने में थोड़ा सा कमर में लग रहा था, पर जितना खड़े रहने में ना पैर के पूरे तलवे दुखते हैं और कमर बैक। तो फिर मैंने कहा आज मैं नीचे बैठ के खाना बनाऊंगी, ऊपर नहीं बन पाएगा मुझसे, हो ही नहीं रहा था काम, कितनी भी कोशिश कर रही थी तो ना खड़े होते नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने कहा नीचे गैस रख लेंगे, आराम से बैठ के और कर लेंगे। और जब जब अब मुझे बनाना रहेगा तो मैं ऐसे ही किया करूँगी, नीचे रख लूँगी तो आराम से बैठ के बना लूँगी। हालांकि थोड़ी सी जगह कम, स्पेस भी कम था, पर कोई बात नहीं, अपने आप को भी तो देखना है, थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी थी, और फिर देखिए बीच में मैं बाबू को भी देख रही हूँ। तो अच्छो कर बवाल भी अच्छे से करी नहीं, बवाल भी अच्छे से करती। और देखो कभी कभी सिर ना बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है रोज। अभी तो वो रोज ही कर रहा है। अभी मैं इसकी एक बार और नजर उतारूंगी। और ये देखिए अभी आटा से बड़े सिने हाथ है मेरे, और रोटी सेकते सेकते अभी आई हूँ उसको। तो अभी जा रही हूँ, इसकी नजर उतारूंगी। और आप लोगों से आज जरूरी बात भी करनी है। ये जरूरी बात की कौन सी खुशियाँ मतलब कि बड़ी तकलीफों के बाद हमें मिली है। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। फिर जल्दी आप लोग से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, है ना शेव? हाँ मम्मा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा अब तो आपको अपना ब्लॉग। थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हाँ भैया, देखो सारी बात ना आप समझने लगा है शेफ। मैं इससे बात करूँ। हाँ हाँ, को भैया थोड़ी बहुत नजरों से नजरें ना मिलाता है। हाँ
चलो बाय बाय मम्मा, बाय बाय नानी दादी मौसी लोग, बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने इनको मतलब कि मेरा ये है कि इनको मैं 8 बजे खाना दे ही देती हूँ। मैं भले ही ना खाऊं, एक चुट कहते हैं कि डिलीवरी वाली जो लेडीज़ होती है उनको भी जल्दी खाना खाना चाहिए। पता नहीं इसका कारण तो मुझे नहीं पता, पर इनको मैं 8 बजे खाना दे ही देती हूँ, मैं चाहे खाऊं या ना खाऊं। तो यहाँ पे आज मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी, गिलकी की सब्ज़ी होती है ना, गिलकी की, और भट्टे बनाए थे। फिर हस्बैंड बोलते आरती मैं भट्टे नहीं खा पाऊँगा, एक्चुअली वो भूल गए थे, है ना, उनको अभी 2-3 प्रकार की और जो सब्ज़ी उनको मना है। तो फिर मैंने इनके लिए तोरई बना दी थी, एक तो जल्दी से काट के प्याज तल के और हल्का सा पानी डाल दिया था, सूखी नहीं बनाई थी, और बस फटाफट से रोटियां सेक रही हूँ। हालांकि धीरे धीरे कर रही थी, पर स्पीड मैंने बढ़ा दी क्योंकि फिर नेट का इशू होता है ना, फिर ज़्यादा नेट MB लगता है, और अभी मेरे पास थोड़ा सा कम ही नेट डलवा रही हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे बस हम रोटियां सेक लेंगे, कुछ अपने लिए कुछ इनके लिए, बढ़िया से। और देखिए हमारी रोटियां कितनी गोल गोल आ रही है। पता है आपको कि मैं जब बचपन में 4th या 5वीं पढ़ती थी ना, मतलब 4th या 5th क्लास, तब से मुझसे रोटियां बनाते आने लगी है। जब क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपने पिताजी को टिफ़िन लगा के देती थी, और मैं स्वयं भी अपना टिफ़िन लगा के जाती थी। और 6वीं से मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गई थी। आप सोचेंगे आरती खुद से तारीफ़ कर रही है, एक्चुअली जो मेरे घर में मेरे घर के हालात ना ठीक नहीं थे, तो मेरी मम्मी और पापा दोनों काम करने जाते थे। मतलब बगीचा होते हैं ना, जैसे हम लोग कुशवाहा है तो माली का काम ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, पेड़ पौधों की देख रेख करना। तो मम्मी और पापा मेरे दोनों काम पे जाते थे, और फिर हमारा स्कूल भी रहता था। तो कभी ऐसे ही हम बना लेते थे और टिफ़िन ले जाते थे। और अब तो टिफ़िन बहुत अच्छा, मतलब कि मैं अपने बच्चे को रखती हूँ, क्योंकि मैंने ना इतने बुरे दिन देखे हैं ना। खैर अब मैं लेकर नहीं आऊँगी सारी चीज़ें। अचानक से वो याद आ गया, रोटी की बात आई तो। हाँ, एक बात और बता दूँ कि कल कल मेरे पिताजी से एक बार और बात हुई, तो वो आज आने वाले हैं। और देव से भी बात की तो अच्छा लग रहा था देव को, तो कह रहा था नाना आप कब आओगे, मेरे को जाना है। और क्योंकि मेरे पिताजी ने भी देव को ना 1 साल बाद उनसे बात की है, तो उनको भी अच्छा लग रहा था, देव को भी अच्छा लग रहा था। अब देखते हैं आज वो किस टाइम आने वाले हैं। बस मैंने इनको थाली लगा के दे दी थी, ये देखिए तोरई की सब्ज़ी। और मैंने भी फिर एक ज़्यादा भट्टे तो पूरे ख़राब निकले थे, तो 2-3 भट्टे और आलू खा लिए थे। एनीवे यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, ये देखिए इस तरीके की। और आप लोग पूछ रहे थे जो हमसे किडनी पेशेंट वाले जुड़े हुए हैं कि आरती भैया की रिपोर्ट में क्या आया, आपने शेयर नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को भी पता है मैं हर चीज़ आप लोगों से बताती हूँ। खैर मेरे हस्बैंड ने बताया है अपनी वीडियो में। तो अभी ना ऐसे तो रिपोर्ट अब हमें नहीं मिलती, जब से हमारा हॉस्पिटल चेंज हुआ है हमें व्हाट्सअप में रिपोर्ट मिलती है। तो व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगी आगे, आप देख लीजिएगा। और मेरा क्या, किसी को भी ना साथ जब ये होता है ना कि मेडिकल कोई इश्यू प्रॉब्लम होती है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, जैसे सेम टू सेम मैं। और इस वजह से आप लोग बोल रहे थे आरती जी आपके पिताजी अभी क्यों नहीं आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो मैंने खुद ही मना कर दिया था अपने पिताजी को कि पापा अभी मत आइएगा। क्योंकि देखिए मैं अभी तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, इंदौर गए हुए थे, और मैं उनको ऐसे अकेले छोड़ के जा नहीं सकती थी। तो फिर मैंने उनसे इसलिए मना कर दिया था। हो सकता है कि वो मुझे लेने आए फिर मैं जाऊं, तो वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना कि उनके सामने मैं जाऊं। और मुझे तो ये खुद को नहीं पता कि मैं कितने दिन के लिए जाऊंगी। अब आज पिताजी आएंगे तो फिर आगे बात होगी हमारी। अच्छा हाँ, याद दिला दूँ मैं, तकलीफ़ों के बाद हमें क्या खुशियाँ मिली हैं। और खैर मैंने आगे आप लोगों को बताया है। तो हमें ना मतलब कि ऊपर से सरकार के द्वारा पैसे मिले हैं, और उन्होंने ही बेबी के नए जन्म में जब सेकंड बेबी होता है ना, तो उसमें पैसे दिए जाते हैं। देव के इसमें भी मुझे करीब इतना ही मिला था, वो आंगनबाड़ी से मिला था, बट ये है जो हॉस्पिटल से मिला है। और ये अगर मेरी डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में होती तो वहाँ पे 30-40 हज़ार लग जाते। मैं आप लोग को बता दूँ, ये देव के ज़्यादा देव को देखता है, ये देखो जहाँ जहाँ देव जाता है ना। तो अभी देव बैलून फुला रहा था, बताओ देव बर्थडे में कौन फुलाएगा?
मैं किसका बर्थडे है? मेरा आपने भी ब्रश नहीं किया। ब्रश क्यों नहीं करे आपने? साइकिल मेरा नहीं है। ब्रश नहीं है आपके पास? घर देखो, मैं आपको उठा रही थी ना सुबह से, हाँ तो क्यों नहीं उठे आप? साइकिल अच्छे से बात करो। साइकिल मुझे सोना था। कायकस मुझे सोना था। कितनी देर तक सोना था? आप तो वैसे भी 8 बजे तक सोए हो। साइकिल हाँ, मुझे तक संडे का मन होया था। सोने का मन हो रहा था। हाँ और किस किस चीज का मन होता? कोई नहीं था। कोई नहीं का। अच्छा, चलो बर्थडे में किस किस को बुलाओगे बता दो। मैं फैन को बनाऊंगा। फ्रेंड को? हाँ कहाँ रहते हैं आपके फ्रेंड? कपे दे। अच्छा, और किसको बुलाओगे? देखो ये कितने अच्छे से देव को देख रहा है। ये देखो जी, हाथ भी रखा है। भैया भैया मुझसे बात करो ना भैया। देखो जी क्या बोल रहा है। भैया मुझसे बात करो ना भैया। नहीं मैं अभी गोबारा को। तो बात कर लो ना 2 मिनट। अरे यार मैं गोबारा को। अरे बात कर लो ना 1 नहीं, मिनट। नहीं, नहीं, नहीं। बोलो क्या हो गया है टिन्नू भैया? चलिए, रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे। एक्चुअली अभी रिपोर्ट क्या है कि हॉस्पिटल जब से हमारा चेंज मिला है तो सारे के एक व्हाट्सएप में चली जाती है रिपोर्ट, एक हमें मिल जाती है। तो पिछली बार हस्बैंड ने बताया था कि 2 पॉइंट था। अभी देखिए मेरे हस्बैंड का 1.79 है, जो कि किडनी पेशेंट लोग जुड़े हुए हैं ना, वो ज़्यादातर पूछते हैं। तो अचानक से देखिए अभी इतना है, 2 था। तो इसी को सर ने देख के अभी तो मना किया है कि अभी आपका बायोप्सी नहीं होगा। अभी वैसे उन्होंने 11 तारीख को सागर बुलाया है, तो सागर जाएंगे। ये देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि बाबू के नसीब से हॉस्पिटल से कितने 16,000 रुपये आने थे, जो कि हमारा मजदूरी कार्ड बना है ना, क्या बोलते हैं उसको, संबल दे दो। एक मिनट पकड़ लो ना। गुब्बारे तो संबल योजना वाला कार्ड रहने दो, हम बना दे रहे था। रहने दो। तो हमारे उससे ना हमको 16,000 रुपये मिल रहे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे हालांकि सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए थे और जिसका संबल योजना था मतलब मजदूरी कार्ड, उसको भी पैसे आने थे। तो मुझे लगा क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, और ये गवर्नमेंट में ही मिलते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलते। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे। तो फाइनली अभी ना कल जैसे ही मेरे हस्बैंड आए थे तो 9:30 बजे करीब मुझे ना मतलब पहले 10,000 रुपये आए, फिर 1,000 रुपये आए, फिर 1,000, और ये प्रधानमंत्री की ओर से आए, जिसका वो वाला कार्ड रहता है ना संबल मजदूरी कार्ड, उन्हीं को मिलते हैं। तो चलो ये अच्छी बात हुई, कम से कम अभी खाने पीने के लिए तो हो ही जाएगा हमारे, है ना। और आ गए, चलो